जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र। आज मैं उस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं जिसने आते ही चारों तरफ धूम मचा दी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और तारीफ कर रहा है उस इंसान की जिसने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ छावा के बारे में, जो रिलीज होने वाली है 6 दिसंबर 2024 को। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के जो ट्रेलर टीजर है उसके बारे में, इसके बैकग्राउंड, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले चलिए बात करते हैं ये मूवी किस पे बेस्ड है। ये मूवी जो है वो है छत्रपति संभाजी महाराज पे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। उन पे दिखाया गया है कि कैसे वो दूसरे छत्रपति थे शिवाजी के बाद, शिवाजी महाराज के बाद, और कैसे उन्होंने मतलब मुगलों से लड़ाई करी, दूसरे लोगों से लड़ाई करी, बहुत सारे युद्धों में रहे। कैसे एक बेहतरीन मराठा योद्धा थे जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट करा है लक्ष्मण उतेलकर जी ने, जिन्होंने इससे पहले लुका छुपी और मिमी जैसी अमेजिंग मूवीज डायरेक्ट करी थी। और इसके अलावा वो मराठी में भी एक बहुत बड़ा नाम है मराठी इंडस्ट्री में। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, बहुत सरप्राइजिंग, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग होगा कि कैसे वो एक अलग तरह की हिस्टोरिक मूवी को डायरेक्ट करते हैं और कैसे उसे एक बेहतरीन रूप देते हैं। इसके अलावा इसके जो मुख्य कलाकार हैं उसमें हमारे पास है विकी कौशल, जो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें है रश्मिका मंदाना जी, यशोबाई भोसले का रोल कर रही है। इसके अलावा इसमें जो विलन का रोल है औरंगजेब का, उसमें है हमारे पास अक्षय खन्ना। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे बेहतरीन एक्टर काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके और थोड़ा डीप में जाके कि इसका जो म्यूजिक है, यू विल बी सरप्राइज, इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। इसका मतलब कि ऑलरेडी इसमें सारी जितनी भी पॉजिटिव चीजें हो सकती थी वो वहां पे है। चलिए बात करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर कैसा है देखिए, इसका जो ट्रेलर है उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाया गया है छत्रपति संभाजी महाराज का, थोड़ा सा विलन का, और कुछ एक फाइट सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। अब इन फाइट सीक्वेंसेस में जो बेहतरीन चीजें निकल के आ रही है, इस पूरे टीजर में से पहले बेहतरीन चीजें निकल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, विकी कौशल इतने अमेजिंग लग रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम करा है, जिस तरीके से उन्होंने एक्ट करा है, अपनी पूरी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की है। वो बड़ी बियर्ड, वो लंबे बाल, वो पर्सोना जो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का दिखाया है इस पर्दे पे, बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है उसको देख के लग रहा है कि उन्होंने किस तरह से पूरे के पूरे कैमरा पे हावी हो चुके हैं। लग रहा है कि ये मूवी इस बंदे पे है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो सरदार उधम करी थी और उसके बाद उन्होंने जो सैम मानेकशॉ का रोल प्ले करा था सैम बहादुर में, उनसे भी बेहतर काम वो यहाँ करने वाले एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ वो बेहतरीन परफॉर्मर है। और यहाँ पे हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ इस 1 मिनट एंड 12 सेकंड के ट्रेलर के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, इसका जो पूरा का पूरा स्केल दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छी है। लोकेशंस अच्छी थोड़ी दिखाई उन्होंने, जो एक्शन सीक्वेंसेस की कोरियोग्राफी है कि कैसे संभाजी महाराज अकेले लड़ रहे हैं उन सैकड़ों सैनिकों से, और कैसे उन सबको मार कूट रहे हैं अपने हाथों में। वो इस तरह की तलवारें होती है जो उनके हाथ बंद होते हैं, उनमें तलवारें लगी होती है, किस तरह से उसका यूज करते हैं, वो लड़ाई करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। अभी तक जो इसका निकल के आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि जो मूवी है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा उसमें एलिमेंट्स होने वाले हैं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, और कुछ इतिहास के वो पन्ने देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में हमने ना कभी सुना है, ना हमें कभी बताया गया है हमारे हिस्टोरियन के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगी इसके जो डायरेक्टर है उनकी, कि उन्होंने किस तरह से ये सारी चीजों को, ये इतिहास के पन्नों को उन्होंने जीवंत करा है। जो तीसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी वो मुझे लगी इसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सारे के सारे ड्रेसेस दिखाए हैं, किस तरीके से वो कपड़े हैं, किस तरह से एक्ट करें, किस तरह से बात करें, किस तरह के उनके हाव भाव है, कैसे वो लग रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है वो बहुत अमेजिंग है। ऑफकोर्स यार रहमान का काम है तो बेहतरीन तो होना ही है, लेकिन इसके अलावा उसको किस तरीके से यूज करा जाए, ये उनकी जो कंप्लीट टीम उन्होंने करा है वो बहुत बहुत बेहतरीन है। अभी तक हमें बहुत सारी इसमें जो मतलब कैरेक्टर्स दूसरे होने वाले लाइक रश्मिका मंदाना वगैरह, उन सबको हमें देखने को नहीं मिला है। बहुत जल्द हमें उसका भी कंप्लीट ट्रेलर में देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए मैं कह सकता हूं कि आप इस ट्रेलर को एक बार देखिए, आप वो सारी चीजें फील करेंगे जो मैं अभी फील कर रहा हूं। अब एक जो बेहतरीन चीज इसमें है वो है कि इसको बनाया जा रहा है मेडक प्रोडक्शन है, जिन्होंने अभी स्त्री 2 जैसी बहुत बड़ी हिट दिया, और मेडक वाले फेमस है साला अपनी एक से एक अमेजिंग मूवीज प्रोड्यूस करने के लिए, उनको मतलब बनाने के लिए। तो मैं तो मेडक वालों पे पूरा विश्वास रख सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि जब इतनी सारी अच्छी चीजें यहाँ पे आ चुकी है तो नथिंग कैन गो रॉन्ग एंड दिस मूवी कैन बी one of the best movies of this year. So I'm just waiting, man.
और अब अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो अभी तक मुझे इसके टीज़र में तो कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा है। जब थोड़ा-सा ट्रेलर आएगा तब हमें थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से पता चलेगा और हम डिटरमाइन कर पाएँगे कि हमें ये मूवी एक्चुअली में देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। बट व्हाटएवर द केस, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, आई एम गोइंग टू टेल यू इफ यू आर गोइंग टू लव इट और नॉट। एंड दैट्स द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए देवेंद्र राज पुरोहित को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।